गौतम बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनका शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे तो कुछ लोगों को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और कहा मुझे अपना शिष्य बनाइए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा तुम मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सब सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा दिन में तो ठीक है लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा नहीं, पर मैंने सुना बहुत है। पर कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा तो तुम्हारे पास यह एक सुनहरा अवसर है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं यह जानने की, भूत प्रेत होते हैं या नहीं तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले ही दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन और पूरी रात वहाँ गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं और कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी और वह कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा दोनों की चिता समान थी और दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ ही रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए और अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। बुद्ध उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वे सभी उसके पति को संतावना दे रहे थे। बुद्ध उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। एक दिन तो सबको आना ही है। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको ही आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। पूरी रात अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज से डरता रहा,
लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बितानी होगी। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन और पूरी रात वहां रुक कर आया। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और एक रात और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। बुद्ध का आशीर्वाद देकर मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा और अगले ही दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चल पड़ा। एक पूरा दिन बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली व्यक्ति? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं और मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को संतावना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे संतावना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, वह लड़का तो अभी जवान था। यह गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। तब मैं यह सब अर्थी पर लेट देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि में और ज्यादा बढ़ गई और मैं वहां से उठना चाहता था। मैं सांस लेना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया और मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी तरह खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंतर होना बहुत जरूरी है। वो बीज जो तुम्हें वहाँ कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगते हैं। वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी एक ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम लक्ष्य बनाना। एक ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छाव से परिपूर्ण करेगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।